रानी की रहस्यमयी रातें, एक परिवार और विश्वास की कहानी। रानी एक मेहनती और समर्पित डॉक्टर थी। उसकी प्रोफेशनल जीवन में वो हमेशा तत्पर रहती थी और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। उसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाया था, चाहे कितनी भी थकान क्यों न हो। पिछले 4 सालों से वो नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था और उसने कभी शिकायत नहीं की थी। रानी का परिवार छोटा था। उसके पति विवेक एक संवेदनशील और जिम्मेदार आदमी और 2 बच्चे, बेटी रिया और छोटा बेटा आरव। रिया कॉलेज में पढ़ती थी और आरव स्कूल में। परिवार के लिए रानी हमेशा चिंतित रहती थी, लेकिन उसका प्रोफेशनल जीवन इतना डिमांडिंग था कि वो अक्सर अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाती थी। यही कारण था कि घर की देखभाल और बच्चों की मदद के लिए उसने सुनीता नाम की नौकरानी रखी थी। सुनीता विधवा थी और अपने बच्चों की देखभाल के लिए गांव में रहती थी, लेकिन रोजमर्रा के कामों और बच्चों की देखभाल के लिए वो रानी के घर में पूरी तरह समर्पित थी। सुनीता अक्सर रानी को चेतावनी देती रहती थी, मैडम जी, आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, तो आपके जाने के बाद जो सज़ा भुगतनी पड़ती है वो मुझे भुगतनी पड़ती है। रानी शुरू में इस बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। उसे लगता कि सुनीता बस अपने डर या चिंता को व्यक्त कर रही है, लेकिन धीरे धीरे रानी ने महसूस किया कि सुनीता की ये बार बार की जिद और घबराहट कुछ असामान्य थी। एक दिन रानी अचानक अपनी नाइट ड्यूटी छोड़कर जल्दी घर लौट आई। उस दिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने किसी और को ड्यूटी दे दी। जब वो घर पहुंची तो उसने अपनी बेटी रिया के कमरे से चीख की आवाज़ें सुनी। रानी का दिल धड़क उठा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और जो दृश्य उसने देखा वो उसकी रूह तक हिला गया। रिया अपनी नौकरानी सुनीता पर हमला कर रही थी और सुनीता चीख रही थी। रानी ने तुरंत सुनीता को बचाया और उसे अपने पास छिपाया। सुनीता ने धीरे से कहा, मैडम जी, यही तो मैं आपको बार बार कहती थी, जब आप नाइट शिफ्ट पर होती हैं तो ये सब होता है। ये कोई अचानक घटना नहीं, बल्कि कई महीनों से चल रहा है। रानी ने अपनी बेटी को घूरते हुए पूछा, तुम सुनीता को क्यों मार रही हो? रिया ने क्रोधित होकर जवाब दिया, आप हम माँ बेटी के बीच मत बोलो, आप जो हैं ये सब चले जाएं। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ऐसा क्यों बोल रही है। रानी ने सुनीता से पूरा सच जानने की कोशिश की। सुनीता ने रानी को समझाया कि रिया धीरे धीरे डिप्रेशन और मानसिक तनाव का शिकार हो रही थी। उसके माता पिता का ध्यान और प्यार पर्याप्त नहीं था। रिया ने सुनीता को अपनी माँ समझ लिया था और अपने अंदर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उससे निकालती थी। सुबह होने पर रिया अक्सर सुनीता को पैसे देती और माफ़ी मांगती। ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। रानी के लिए ये बात चौंकाने वाली थी। उसे अपनी बेटी की मानसिक स्थिति के बारे में पता नहीं था। उसने महसूस किया कि अपने प्रोफेशनल जीवन में व्यस्त रहने के कारण उसने अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दिया था। ये उसके लिए एक बड़ा सबक था। वहीं रानी ने ये भी देखा कि उसके पति विवेक और कुछ अनजान महिला के बीच कुछ संदिग्ध संपर्क हो रहा था। एक दिन उसने देखा कि विवेक किसी अज्ञात महिला को पैसे दे रहा था और ये महिला वही थी जिसने पहले उसकी तस्वीर ली थी। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। बाद में विवेक ने सब कुछ स्पष्ट किया। वो महिला डॉक्टर इरा थी। उसने रिया का इलाज किया और उसे मानसिक संतुलन में लाया। डॉक्टर इरा ने सुनीता की मदद से रिया की देखभाल की। इस तरह रानी का ध्यान परिवार और बच्चों पर केंद्रित हो गया। रानी ने न केवल अपने बच्चों के लिए समय निकालना शुरू किया, बल्कि अपने प्रोफेशनल जीवन और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने की ठानी। उसने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ड्यूटी करनी शुरू की ताकि बच्चों के साथ समय बिताया जा सके। धीरे धीरे रिया का मानसिक स्वास्थ्य ठीक हुआ और उसने अपनी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान को महसूस किया। सुनीता परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। वो बच्चों की देखभाल करती और रानी के काम में सहयोग देती। विवेक ने भी रानी के साथ मिलकर परिवार की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी ली। रानी ने इस अनुभव से ये सीखा कि जीवन में संतुलन, परिवार और बच्चों के लिए समय देना सबसे महत्वपूर्ण है।
करियर और नौकरी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश और उनका मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही था, प्यार, विश्वास और समय। ये तीनों ही किसी भी परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। रानी, विवेक, रिया, आरव और सुनीता ने मिलकर अपनी जिंदगी में खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित की। रानी ने न केवल अपने प्रोफेशनल जीवन में सफलता हासिल की, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन, प्यार और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाई। और इस तरह रानी का परिवार सुरक्षित, खुशहाल और एकजुट रहा।